रहेगा। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50। चलो अब देखो पुरानी बैलेंस शीट में देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है 8000। तो वो इस साल रिसीव हुआ होगा, इस साल रिसीव हुआ होगा, है ना। तो उसे यहां पर क्या करेंगे माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर के लिए जो आउटस्टैंडिंग था वो माइनस कर देंगे। क्यों माइनस किया है? क्योंकि 1,81,000 रिसीव्ड हुआ है, इसके अंदर ये इंक्लूड था। अब तुम कहोगे कैसे पता चला इंक्लूड था? तो देखो नॉर्मल सी बात है, जब लिखा हुआ है कि 5500 इस साल का आउटस्टैंडिंग है और पिछले साल के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो हम ये मानते हैं कि भाई पिछले साल का पूरा आ चुका होगा, इसमें सब आ चुका होगा। ठीक है? यस सर। यस सर। अब देखो लायबिलिटी साइड में देखो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, तो इसका मतलब पिछले साल जो एडवांस होगा वो कौन से साल के लिए होगा? इस साल के लिए, इस साल के लिए उसे ऐड कर देंगे। एडवांस इन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में एडवांस कितना था 6000, जो वो इस साल का था। तो अब बताओ कितना आ गया इससे? ये 12,000 हो गया, 11,500, 1,81,500 नहीं 1,80,500 है ना। अच्छा लग रहा है कि नहीं? इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लग रहा है या नहीं लग रहा? यस सर थोड़ा सा मतलब। हाँ जब खुद से करोगे तो दोबारा खुद से करना, प्रॉब्लम आए तो मैं दोबारा बताऊंगा। ठीक है चलो इसके बाद आगे एडजस्टमेंट कोई और सब्सक्रिप्शन की हो गई है। सैलरी स्टिल अनपेड लिखा हुआ है, तो टू सैलरी देखो पहले कितनी पे की है। टू सैलरी कितनी पे की है? सैलरी 60,000 है। इसमें कितनी अनपेड है? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर वाली कितनी है 6,000। अब तुमने ये तो लिख दिया, अब साथ साथ पिछले वाली बैलेंस शीट भी देखो कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग तो नहीं था। देखो सैलरी कहीं पर लिखा हुआ है पुरानी बैलेंस शीट। हाँ तो पिछले साल की पे की हुई उसे क्या कर दूं यहां से माइनस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। इसे मैं माइनस क्योंकि ये पे की होगी, इस साल का खर्चा है ही नहीं है। 11,000 बताओ कितना आ गया 55,000। और देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर, सॉरी आउटस्टैंडिंग सैलरी जो इस साल की है, इस साल की है वो बैलेंस शीट में आ जाएगी, और जो पिछले साल की थी वो माइनस होगी। ठीक है सीधी सीधी बात, पुराना जैसा क्वेश्चन चल रहा है। पिछले साल की बैलेंस शीट, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस, इस साल का आउटस्टैंडिंग ऐड, वही तो चल रहा है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पिछली बैलेंस शीट को देख के। ऐसे लिखा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे क्या होते हैं? असेट होती है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैंने यहाँ पर ना पहले ओपनिंग बैलेंस शीट से उठा के लिख दिया। यहाँ पर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में दे रखा है। यस सर दे रखा है। यस दे रखा है। कितना 50,000? 50,000। ठीक है अब मुझे पता चला कि मैंने कोई परचेज सेल किया है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ये देख लो कोई परचेज किया? यस किया है परचेज मैंने। परचेज यस किया। परचेज कितना किया बताओ? 20,000। 20,000। सेल किया है कोई मैंने? यस सर। कितने का बताओ? 10,000। 6,000। नहीं हाँ 6,000 का बेचा है, लेकिन बुक वैल्यू कितनी है 10,000। तो यहाँ पर माइनस कितना होगा 10,000। ये मैं समझा चुका हूँ पहले, बुक वैल्यू माइनस होती है हमेशा। तो बताओ कितना आ गया 60,000। और बाहर वैल्यू कितनी दे रखी है 45,000। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा? डेप्रिसिएशन 15,000। हाँ 15,000। ये विकास तुम्हें समझ में आया नहीं आया? यस सर आ रहा है। ये हमेशा बुक वैल्यू आती है यहाँ पर, और मैं पहले समझा चुका हूँ। अगर नहीं समझा तो बताओ, मैं समझाता हूँ दोबारा। नहीं आ गया समझ। ठीक है अब जो जो ये होता है ना बुक वैल्यू और सेल का डिफरेंस जो होता है, ये होता है लॉस। वो यहाँ पर आ जाता है टू लॉस ऑन, कितने कितने का लॉस हुआ था सेल पे? 4,000 का। भाई 10,000 की चीज 6,000 में बेच दी थी, तो इतने का ही तो हो गया लॉस। 10,000 माइनस 6,000
और एक वो डेप्रिसिएशन भी लिख दो, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना है, कितना था 15,000। ये किस किस को समझ में आ गया? यस सर आ गया। ये वाली दोनों चीजें आ गई समझ में? चलो ठीक है। इसके बाद कुछ है ही नहीं, अब तो सक्सेशन, अब पोस्टिंग रह गई है, आप पोस्टिंग करते जाओ। मुझे तो आती है पोस्टिंग करनी, तुम अपना देखो। चलो ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिख दो? ओपनिंग बैलेंस तो सॉरी ऊपर लिखा होगा, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट तो बनानी है ही नहीं। अच्छा सुनो, जब जब जो आइटम देखोगे, जो आइटम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का लिखोगे वो ऊपर जरूर देखना, ठीक है? ऊपर जरूर देखना। जैसा ओपनिंग बैलेंस देखो ऊपर लिखा हुआ है, यस यही बैलेंस होगा 39,000। इसके बाद सब्सक्रिप्शन हम कर चुके हैं, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड मटेरियल, ये तो इनकम होती है हमारी, है ना? बाई सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल 1,500। इसके बाद आगे देखो, इसको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हम कर चुके हैं। एंट्रेंस फीस देखो, बाई इनकम लिख दो इसको, बाई एंट्रेंस फीस। ऊपर एंट्रेंस फीस दे ही नहीं रखी कहीं भी, 2,000। और लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भी कहीं ऊपर हो ही नहीं सकती। लाइफ मेंबरशिप फीस लाइबिलिटी होती है ना, लाइफ मेंबरशिप फीस कितना है? 50,000। इसके बाद लिखा है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। ये देखो ऊपर टूर्नामेंट के बारे में कुछ लिखा हुआ है? यस सर है। लिखा है ना? Yes, तो sir. देखो ऊपर वाला टूर्नामेंट पहले लिख लो कि भाई टूर्नामेंट का कोई फंड बना हुआ था पहले से। कितना फंड था बताओ? टूर्नामेंट फंड 60,000। और इस साल और मिल गया कहीं से डोनेशन, वो इसी में तो ऐड करेंगे कि वहां पे इनकम लिखा दूं इसको मैं? यस सर। इनकम नहीं दिखा सकता क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए है ना? बात समझ में आई या नहीं आई? अगर कोई डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है तो लायबिलिटी साइड में लिखते हैं ना उसको। तो मैंने ऊपर वाला था 60,000 का पहले डब्बे में पड़ा हुआ था, 20,000 और डाल दिया तो 80,000 का बन गया पूरा फंड। ठीक है, बोलो हाँ। सैलरी हो गया। अपकीप ऑफ ग्राउंड का मतलब होता है ग्राउंड की देखभाली। तो अपकीप ऑफ ग्राउंड देखो ऊपर कहीं तो नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, तो ऐसे कैसे लिख दो? अपकीप ऑफ, अपकीप का मतलब होता है देखभाली करना उसकी ग्राउंड की। तो वो पानी वानी जो लगाते रहते हैं, फूल वूल ये सब, तो उसका जो खर्चा होता है देखभाली के लिए, वो तो खर्चा ही होगा, सेट थोड़ी ना होगा ग्राउंड। ग्राउंड तो सेट होता है, उसकी देखभाली के लिए खर्चा होता है। स्टेशनरी देखो, टू स्टेशनरी ऊपर दे रखी, कहीं स्टेशनरी देख लो एक बार। स्टेशनरी कहीं है? नहीं है। नो सर। तो स्टेशनरी कहाँ लिख दो? डायरेक्ट 15,000 का खर्चा हो गया। इसके बाद एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट। अब मैं ये बता रहा था, ये वाला पॉइंट डिस्कस करना रह गया था। अब मुझे बताओ, मुझे ना कोई फंड मिला है, मुझे कोई फंड बना हुआ था 80,000 का, मैंने उसमें से टूर्नामेंट पे खर्च कर दिए 65,000। तो मैं उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखूं या फिर इसके टूर्नामेंट फंड में से घटाऊं, ये बताओ। लायबिलिटी में से। भाई जब मुझे फंड मिला हुआ है 80,000 का, तो 65,000 पहले इसमें से माइनस होगा ना। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें रजिस्टर के लिए पैसे मिले 50 रुपए, उसमें से 20 रुपए का रजिस्टर लाए, तुम उसे अपना खर्चा मानोगे या 50 रुपए में से घटाओगे उसे? उस 50 रुपए में से ही घटाओगे। तो इसलिए टूर्नामेंट का जो फंड है वो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस उसी फंड में से घटेंगे। कितने? 65,000। तो बताओ फंड कितने का रह गया? 15,000 का। ये बात विकास समझ में आई या नहीं आई? विकास? यस सर। अच्छा, एक ना नोट मैंने लिखवाए थे, नोट नंबर 4 पे आओ जल्दी। नोट लिखवाए थे मैंने एक बार,
यस सर। नोट सर, खोल आ लिया। गए। हाँ, अब उसमें देखो मैंने लिखा हुआ यस था सर। फंड क्या होता है, लाइबिलिटी होती है ना। फंड क्या होता है, हाँ। लाइबिलिटी। यस मैंने सर। बोला था कोई भी फंड हो, लाइबिलिटी। जनरल फंड हो या स्पेसिफिक फंड, वो क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। अब इससे रिलेटेड जो इनकम होती है वो कहां पे आती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड इनकम है। एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा हुआ था। और अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस का फंड है, जैसे टूर्नामेंट फंड, मैच फंड, ये भी फंड होते हैं, तो इनकी इनकम और एक्सपेंस इसी में एडजस्ट हो जाते हैं। एडजस्ट का मतलब इनकम होगी तो जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगा, और अगर एक्सपेंस होगा तो इसी में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मेरा जो फंड आया था मैंने इसमें ऐड कर दिया था, और इसमें जो एक्सपेंस आया था तो इसी में से माइनस किया, ना कि मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले गया। ये बात क्लियर है या नहीं है? अब विकास तुम बताओ, क्लियर है? यस सर। हाँ, और अभिषेक? यस। हाँ, तो कोई भी भाई जब नॉर्मल सी बात है, मैंने बोला 80,000 रुपए दे रखे तुम्हें टूर्नामेंट कराओ, तो उन्होंने टूर्नामेंट कराया, 65,000 रुपए खर्च हो गए, तो उसे खर्चा थोड़ी ना दिखा सकते, जो ऑलरेडी डब्बे में पड़ा है तो उसमें से घटाएंगे। ठीक है, अब बहुत समझा दिया, अब आगे अगली क्लास में देखेंगे। फिर इसके बाद देखो, इसके बाद कहां पर पहुंच गए हम, स्टेशनरी हो ही गया। ऑडिट फीस देखो, ऑडिट फीस नहीं लिखा था शायद मैंने वहां पर, तो ऑडिट फीस यहाँ पे लिख दो। एक्सपेंस होता है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट को जाती है, जैसे मुझे भी जाएगी ऑडिट फीस, ऑडिट करने के लिए, अकाउंट्स को चेक करने के लिए। एक्सपेंस और टूर्नामेंट हो गया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हम कर चुके हैं। 5% इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या होती है, असेट। इस साल परचेज की है इन्वेस्टमेंट, तो असेट साइड में लिख दो, और बैलेंस, इस साल की बैलेंस शीट। पुरानी इन्वेस्टमेंट है कोई, नहीं है, तो डायरेक्ट इसे बाहर लिख दो, 40,000। और कब परचेज की है ये, 1 अक्टूबर को, तो इसका मतलब कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा इस पे हमें, बताना। अब थोड़ा दिमाग भी लगाने लग जाओ। 6 महीने का। 6 महीने का, तो देखो कितने का, 40,000 का 5%, कितने महीने का, 6 महीने का, क्योंकि 1 अक्टूबर को परचेज किया हमने, तो कितना आ गया, 1,000। 2000। 1000 आ गया 1 महीने। 1,000 आएगा ना 6 महीने का, और यही पूरा आउटस्टैंडिंग हो गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना आ गया, 1000। इसके बाद है कैश और बैंक दे रखा है, वो कितना है, 87,000। ठीक है, अब ये देखो इसका काम तमाम हो गया। अब ऊपर एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट को पढ़ लो, उसमें जो जो नहीं आया वो लिख लो। देखो कैपिटल फंड यहां पर लिखा जाता है, तो कैपिटल फंड यहां लिख दो 2 लाख का, और इसमें ऐड सरप्लस वगैरह हम कर ही लेंगे, है ना, ऐड या माइनस वो यहाँ लिख देंगे बाद में। टूर्नामेंट फंड लिख दिया था, सब्सक्रिप्शन में एडवांस लिख दिया था, सैलरी लिख दी थी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिख दिया था। ग्राउंड देखो, ग्राउंड, ग्राउंड ओपनिंग में हमारे पास कितने का ग्राउंड था, हमारे 1,20,000। ग्राउंड एक फील्ड ही तो होता है, वो हमारी असेट तो होती है, एज इट इज आ जाएगा। क्यों, ना तो हमने परचेज किया ना उसे बेचा ग्राउंड को, तो ग्राउंड 1,20,000 का एज इट इज आ जाएगा क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में। क्यों, क्योंकि ग्राउंड भाई असेट ही तो होती है। अपकीप ऑफ ग्राउंड का मतलब होता है उसकी देखभाली, पानी वानी लगाना, वो खर्चा होता है, वो वहां पहुंच गया, और ग्राउंड असेट होती है। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। बिलियर्ड टेबल हम कर चुके थे शायद, कर चुके, नहीं कर चुके, नहीं कर रखा, तो बिलियर्ड टेबल भी एज इट इज आ जाएगी, नो सर। क्योंकि बिलियर्ड डेप्रिसिएशन भी लगाना है। डेप्रिसिएशन है क्या बिलियर्ड टेबल पे? अच्छा, नीचे लिखा हुआ है 10% लास्ट में डेप्रिसिएशन। 10% लग रहा है। हाँ, तो ओपनिंग वाला कितना, 60,000 की है, और इसमें माइनस डेप्रिसिएशन कर दो, क्योंकि इसमें कोई परचेज तो की नहीं है। कितने का, 6,000 का डेप्रिसिएशन, बाहर कितना आ जाएगा, 6,000 का 54,000। 56,000। और यहाँ पर लिख दो 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिलियर्ड टेबल, 6,000। ठीक है, इसके बाद कैश बैंक तो हमने, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, कैश बैलेंस वो तो हो ही गया। ये बताओ, ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ गया। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना यस सर पड़ा ना आया। इसमें।
यस सर, टाइम भी लगा थोड़ा। अब टाइम भी लगेगा और थोड़ा प्रैक्टिस ढूंढना करने पड़ा। में कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन खुद से करके देखना है इसको, पक्का जिसने लॉजिक से किया होगा ना अब तक वो पक्का आराम से कर लेगा। जिसको थोड़ी बहुत दिक्कत आए वो मुझे कल पूछ लेना, ठीक है? यस सर। ठीक है। अब मैं ये बोल रहा था, इसको जल्दी जल्दी खत्म करो तुम लोग, इसको जल्दी मैच वैच कर लो। एक ना इसी जैसा क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेशन नंबर 35, इसी के जैसा है, इसे करके देखना है। ये होमवर्क है ना, करके देखना, प्रॉब्लम आएगी तो मैं कराऊंगा, ठीक है? अब मैं ना और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पुराने होमवर्क दे रहा हूं। एक क्वेश्चन नंबर है, ये है वो इलिस्ट्रेशन है 57 और 58 को दोबारा करना। ये 3 क्वेश्चन होमवर्क है, ये कल कर जब भी कर लेना। अब क्लास मंडे को क्लास होगी, अब मंडे को क्लास होगी वही 4:30 to 6, ठीक है? बाकी एक क्वेश्चन करना है और प्रैक्टिस के लिए करना है तो कर लेना। इलिस्ट्रेशन नंबर दिया था मैंने 28, वो कर लिया? यस सर, सारे कर लिए। विकास तुमने कर लिया था ये इलिस्ट्रेशन नंबर 28? यस सर, कर लिया। चलो ठीक है। और अभिषेक तुमने? हाँ जी सर। चलो करते रहना, जिसको दिक्कत आए वो खुद से पूछ लेना। देखो रजिस्टर तो मैं चेक नहीं कर पाता, ठीक है? जितना हो सके पूछते रहना मुझसे अगर जिसको डाउट है, ठीक है? चलो आज की क्लास ना अभी बंद करते हैं, इसके बाद अब नहीं करा रहे, ठीक है? यस सर। ठीक है, चलो बाय। Yes, और उसको बोल, नालायक को बोल देना Yes, यूट्यूब पे sir. देख ले वो वीडियो। यस सर।